हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। लॉकवुड एस्टेट के इंसिडेंट के 4 साल बाद डायनासोर्स एंड इंसान साथ रहते हैं, पर वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। डायनासोर्स इंसानों को मार रहे थे, पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ उनकी ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए बायोसिन जेनेटिक्स को इसकी जिम्मेदारी दी। बायोसिन के सीईओ लुईस डॉडसन ने इटली के डोलोमाइट में जगह बनाई है जहाँ डायनासोर्स रहेंगे, और लुईस उन पर रिसर्च कर मेडिसिन बना रहे थे। क्लेयर फिर जिया के साथ तो रिच कैटल कंपनी नेवाडा के अंदर जाती है। चुपके से वो वहाँ देखती है डायनासोर की इलीगली ब्रीडिंग हो रही है और यहाँ उनकी हालत बहुत खराब है। फिर वो देखती है एक डायनासोर की हालत खराब है, वो उसे अपने साथ ले लेती है। गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं, फिर वो अपनी वैन में भागकर आते हैं और भागने लगते हैं। गार्ड्स उनका पीछा करते हैं, पर वो डायनासोर्स के बीच से भागकर बचकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे क्लियर फ्रैंकलिन एंड जिया के साथ प्लान बनाती है, पर फ्रैंकलिन मना करता है। जिया कहती है, ऐसे हम रोज अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती, ये सही तरीका नहीं है। फ्रैंकलिन कहता है, मुझे और कहीं जॉब मिल गई है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। सियरा नेवाडा माउंटेन्स पर ओवन, क्लियर एंड मैजी वहाँ रहते हैं। मैजी सिटी में आती है, वहाँ वो डायनासोर्स को देखती है और वापस घर आती है। क्लियर मैजी से पूछती है, तुम कहाँ गई थी? तो क्लियर और मेजी के बीच फाइट होती है, क्योंकि वो वहाँ छुप कर रह रही थी ताकि मेजी को वो सेफ रख सके। मेजी ऐसे रहकर थक चुकी थी, वो फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती। ओवन वहाँ आता है, क्लियर ओवन को बताती है तो ओवन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मेजी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। मेजी फिर अंदर आकर अपनी मदर शार्लेट की फोटो देखती है। वो उसकी मदर और खुद की आइडेंटिटी तलाश कर रही थी। वेस्ट टेक्सास में एक लोकस्ट्स का ग्रुप आता है, बच्चे उन्हें देखकर भागते हैं और छिपते हैं। तभी एक लोकस्ट अंदर आता है, वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ एली सेटलर आती है, वहाँ उसे बताया जाता है लोकस्ट्स ने तबाही मचा रखी है, ये सारी फसल खा कर चले जाते हैं। तो एली एक फार्म को देखती है, उसकी फसल एकदम ठीक थी। तो एली पूछती है, क्या तुम एक जैसे बीज बोते हो? तो फार्मर बताती है, हम खुद के बीज बोते हैं, वो बायोसिन के बीज बोते हैं। एली को बायोसिन पर शक होता है, वो वहाँ से एक पकड़ा हुआ लोकस्ट लेकर अपने ओल्ड फ्रेंड एलन ग्रैंट के पास आती है। वहाँ एलन उसे ड्रिंक्स देकर फैमिली के बारे में पूछता है, तो एली कहती है, सब ठीक है, अब मेरा डाइवोर्स हो गया है, अब मैं तुम्हारी तरह खुलकर आज़ादी से जी सकती हूँ। एलन फिर एली से यहाँ आने की वजह पूछता है, तो एली उसे वो लोकस्ट दिखाती है और बताती है, पहले ये बहुत कम थे, इनके रास्ते में जो आए उन्होंने सब तबाह कर दिया और इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। आने वाले टाइम में ये लाखों में हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहा तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। मुझे लगता है ये बायोसिन ने बनाए हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनकी ही फसल नहीं खाते। तो एलन पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? एली कहती है, हमें बायोसिन में जाकर एक सैंपल लेना होगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। पर एलन मना करता है। फिर एली उसे चलने के लिए मना लेती है, वो बायोसिन के लिए निकल जाते हैं। मैसी के पास ब्लू का बेबी आता है, मैसी उसे फीड करती है। वहाँ ब्लू आती है, ओवन वहाँ आकर उसे कंट्रोल करता है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ओवन मेजी को घर जाने की कहता है। मेजी घर जाकर उदास होकर अपनी साइकिल लेकर राइड के लिए निकल जाती है। किडनैपर्स वहाँ ब्लू के बच्चे को ट्रैप में फंसाकर किडनैप कर लेते हैं और फिर वो आगे मेजी को भी पकड़ कर ले जाते हैं। ओवन उन्हें देखकर क्लेयर को बताता है, तभी वो निकलते हैं। बाहर गुस्से में ब्लू ओवन के पास आती है। ओवन ब्लू से प्रॉमिस करता है वो उसके बच्चे को वापस लेकर आएगा। ब्लू वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फ्रैंकलिन डेंजरस स्पीशीज डिवीजन में काम कर रहा था, वहाँ क्लेयर उसे कॉन्टेक्ट कर हेल्प मांगती है। फ्रैंकलिन उन्हें किडनैपर्स की फोटो दिखाता है जिसका नाम रेन डेलाकोर्ट है। ओवन उसे ढूंढने को कहता है, तो फ्रैंकलिन कहता है, हमारा एक एजेंट उनके साथ है, कल वो माल्टा में चुराया हुआ सामान बेचेंगे। एली एंड एलन डोलोमाइट के माउंटेन पर लैंड करते हैं, वहाँ उन्हें डायरेक्टर रैमजे रिसीव करता है और उन्हें बताता है रेडियस सिस्टम से प्लेन को उड़ने वाले डायनासोर से बचाता है। फिर वो बायोसिन आते हैं, लुईस वहाँ उनसे मिलता है और उन्हें जीनोम की सीक्वेंसिंग के बारे में बताता है, जिससे वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। वहाँ उन्हें आयन मिलता है, वो फिर मौका देखकर एली को सारी बात बताता है और उसे अपनी एक्सेस की देकर नीचे लैब में जाने को कहता है। डॉक्टर वो लुईस को बताता है,
हमारे लोग सब कुछ खत्म कर रहे हैं, हमें उन्हें मारना होगा। तो लुइस कहता है नहीं, हमें कंट्रोल चाहिए, हम उन्हें नहीं मारेंगे। फिर लुइस कहता है मैं बच्चे और रैप्टर के बच्चे को पकड़ लिया है, तुम्हें यकीन है ना बच्चे लोकस्ट का इलाज है। डॉक्टर वो हाँ कहता है। आगे लुइस कहता है अगर हमारा सीक्रेट खुल गया कि लोकस्ट हम बना रहे हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बायोसिन बंद हो जाएगी और हमें लोकस्ट में डाल दिया जाएगा, इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माल्टा में सेंटोस मेजी एंड रैप्टर को लेती है। वहाँ रेन पायलट कायला को डिलीवरी की पेमेंट करता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। ओवन एंड क्लेयर माल्टा आते हैं। वहाँ उन्हें उनका ओल्ड फ्रेंड बैरी मिलता है जो उनके साथ इस्ला न्यूब्लार पर काम करता था, जो अब सीक्रेट एजेंसी में वर्क कर रहा है। फिर वो उन्हें सारी बातें बताता है। आगे वो ब्लैक मार्केट में आते हैं जहाँ डायनासोर्स को रखा था। क्लेयर को वहाँ कायला मिलती है। क्लेयर उसे मेजी की फोटो दिखाती है और कायला मदद करने से मना करती है। ओवन एंड बैरी रेन पर नजर रखे हुए थे। रेन सेंटोस के पास आता है। सेंटोस उसे एक और प्रोजेक्ट देती है एट्रोसिरैप्टर्स को डिलीवर करने का। एट्रोसिरैप्टर्स स्ट्रिंग किलर्स थे। उनका ओनर जिस पर भी लेजर पॉइंट करता है वो उसे खत्म करके ही छोड़ते हैं। सेंटोस एंड रेन को वहाँ एजेंट्स आकर घेर लेते हैं और उस पर गन पॉइंट करते हैं। फायरिंग शुरू होती है। सेंटोस वहाँ से भागती है और रेन का पीछा करता है। सेंटोस एट्रोसिरैप्टर्स के ट्रक को लेकर भाग जाती है। आगे एजेंट्स ट्रक को पलटा देते हैं। ओवन एंड रेन में फाइट होती है। ओवन रेन को गिराता है। डायनासोर्स उसके हाथों को खा लेते हैं। ओवन बच्चे के बारे में पूछता है तो रेन कहता है मैंने उसे सेंटोस को दे दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता वो उसे कहाँ ले गई। वहाँ एक डायनासोर आकर रेन को खा जाता है। एजेंट सेंटोस को घेर लेते हैं। तभी सेंटोस एट्रोसिरैप्टर्स को खोल देती है और एजेंट्स पर लेजर पॉइंट करती है। एट्रोसिरैप्टर्स उन्हें मारने लगते हैं। बैरी भागकर छिपता है। क्लेयर सेंटोस का पीछा करती है। फिर उनमें फाइट होती है। क्लेयर सेंटोस से मेजी के बारे में पूछती है। वो उसे बायोसिन लेकर जा रहे हैं। वहाँ एक एट्रोसिरैप्टर आता है। सेंटोस क्लेयर पर लेजर पॉइंट करती है। क्लेयर भागती है। रैप्टर उसका पीछा करता है। ओवन बैरी को बचाता है। क्लेयर फिर भागकर सीढ़ियों पर जंप करती है। एट्रोसिरैप्टर भी उसके पीछे जंप करता है। फिर क्लेयर सीढ़ियों से नीचे गिरती है। कार में वहाँ कायला क्लेयर को ले जाती है। रैप्टर उनका पीछा करता है। सेंटोस पर बैरी गन पॉइंट करता है। ओवन वहाँ से निकलता है। सेंटोस चुपके से लेजर को ओवन पर पॉइंट करती है। फिर दो रैप्टर ओवन का पीछा करते हैं। ओवन उनसे जैसे तैसे बचता है और वहाँ से भागता है। क्लेयर एक रैप्टर को पाइप की मदद से घायल कर चली जाती है। फिर कायला एंड क्लेयर प्लेन में बैठकर चलते हैं। ओवन वहाँ आता है। एट्रोसिरैप्टर्स उसके पीछे ही थी। वो सीधा बाइक से प्लेन में जंप करता है। एक रैप्टर भी प्लेन में आता है और बाइक उसे वापस नीचे ले जाती है। रैमजी एली एंड एलन को वहाँ डिफरेंट डायनासोर्स दिखाता है। फिर उसे और कुछ काम याद आता है। वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर वू के पास मेजी को लाया जाता है। मेजी वहाँ ब्लू के बच्चे को बेटा कहती है। डॉक्टर वू कहता है तुम शार्लेट के बारे में क्या जानती हो? तो मेजी कहती है जब शार्लेट गुजरी थी तो नाना जी ये गम झेल नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने मुझे बनाया। डॉक्टर वू कहता है ये सच नहीं है, शार्लेट तुम्हारी मदर थी। शार्लेट हमारे साथ रहती थी, वो बहुत ब्रिलियंट थी। डॉक्टर वू उसे बताता है ब्लू की तरह वो भी बिना किसी जोड़ीदार के मदर बनी। उसने तुम्हें अपने डीएनए से बनाया। तुम्हारे नाना चाहते थे ये राज किसी को ना पता चले, शार्लेट की और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। जब तुम छोटी थी शार्लेट को जेनेटिक बीमारी के सिम्टम्स खुद में दिखाई दिए। तुम्हारे पैदा होने तक उसे इसकी जानकारी नहीं थी। तो मेजी कहती है क्या वो बीमारियां मुझे भी हैं? तो डॉक्टर वो मना करता है। उसने तुम्हारे डीएनए को बदल दिया उस डिजीज को हटाने के लिए। उसने तुम्हारी बॉडी का एक एक सेल बदल दिया। उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तुम्हारा डीएनए दुनिया को एक नया चेहरा दे सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हें बेटा को स्टडी करना होगा। डॉक्टर वो उन लोगोस्ट को दिखाता है और कहता है तब शायद मैं अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधार सकूं। एली एंड एलन नीचे लैब में आते हैं चुपके से। फिर वो लैब में जाते हैं और वहाँ से लोकस्ट का डीएनए लेते हैं, पर वो दूसरे लोकस्ट्स को सिग्नल दे देता है। लुइस डॉक्टर वू को कहता है तुम उसे सारी जानकारी क्यों दे रही हो, इससे हम फंस जाएंगे। मेजी उन्हें देखती है। फिर वो बेटा को फ्री कर देती है। सभी लोकस्ट एलन एंड एली पर अटैक करते हैं। वो वहाँ से जैसे तैसे कर भागते हैं। बेटा तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और वहाँ से भागता है। मेजी भागकर नीचे आती है। वहाँ उसे एलन एंड एली दिखते हैं। फिर वो सभी साथ भागते हैं।
कायला लैंडिंग की परमिशन मांगती है पर लुइस परमिशन नहीं देता और एडीएस सिस्टम बंद करवा देता है। वहाँ किटजिला को एटलस आता है और प्लेन पर हमला करता है। प्लेन कंट्रोल लूज करता है। क्लेयर सीट से इजेक्ट करती है। प्लेन क्रैश होता है। एलन एंड सभी बाहर आते हैं। रैमजी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि ये सब मेरा ही प्लान था, तो चलो जल्दी यहाँ से भागो। रैमजी उनको हाइपरलूप में बैठा कर निकलने को कहता है। क्लेयर एक पेड़ पर लटकी होती है। वहाँ थेरिज़ेनोसोरस आती है। क्लेयर फिर उससे छिपने के लिए पानी में जाकर छिपती है। थेरिज़ेनोसोरस वहाँ से चली जाती है। ओन एंड कायला प्लेन से बाहर आते हैं। जो कायला उसे बताती है वो एयरफोर्स में थी, पर जिम्मेदारियों के बोझ मेरी कमाई पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए मैं गलत बिजनेस में चली गई, पर अब मैं थक चुकी हूँ। कायला आगे ओन को बताती है, तुम्हारी बच्ची को मैंने ही डिलीवर किया था, मैं उसे बचा सकती थी पर नहीं बचाया। तभी आइस टूटती है। कायला पानी में गिरने वाली होती है, तभी ओन उसे बचाता है और उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। वहाँ एक पैरोरैप्टर आता है। ओन एंड कायला भागते हैं। ओन पानी में गिरता है। कायला उसे बचाती है। वो दोनों भागते हैं। पैरोरैप्टर उनका पीछा करता है। वो उन्हें मारने वाला होता है। कायला एंड ओन लिफ्ट के अंदर जाकर बचते हैं। लुइस को बताया जाता है नीचे लैब में कुछ गड़बड़ है। उन्हें आयन पर शक होता है। लुइस एलियन एलन की हाइपरलूप को ट्रैक करता है। एली मेजी को बताती है, मैं तुम्हारी मदर से बहुत पहले मिली थी। तो एली पूछती है, क्या मैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट थी? तो एली कहती है, नहीं, तुम उसके लिए सब कुछ थी। मेजी को अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। लुइस हाइपरलूप की पावर कट करवाता है। फिर वो टनल में फंस जाते हैं और हाइपरलूप से निकलकर आगे पैदल ही जाने लगते हैं। लुइस के पास आयन आता है। लुइस उसे एक्सेस की मांगता है पर वो उसके पास नहीं होती, तो वो उसे इमीडिएटली फायर करता है। ओवन एंड कायला जंगल में आते हैं। वहाँ उन्हें टीरेक्स एंड गिगानोटोसोरस दिखते हैं। दो खूंखार शिकारी एक जंग है। फिर टीरेक्स वहाँ से चला जाता है। रैमजी आयन को जंगल से निकलने के लिए मैप दिखाता है। फिर वो उसे जीप में भेज देता है। एली एंड सभी को टनल में छिपे हुए डायनासोर्स दिखते हैं। वो उनसे भागते हैं। वहाँ वो टनल के एग्जिट पर आते हैं। वहाँ आयन आता है टनल की एग्जिट के पास। तभी रैमजी उनकी मदद करता है और गेट को खोलता है। वो सभी जीप से आगे जाते हैं। क्लेयर रात को सेंटर पर आती है। वहाँ उसके पास एक डायलोफोसोरस आता है। वो क्लेयर को मारने वाला होता है। तभी ओन उसके पास आकर उसे बचाता है। लुइस लोकस्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की ऑर्डर देता है ताकि खबर बाहर न फैल जाए। साइंटिस्ट लोकस्ट्स को बंद करने लगते हैं पर लोकस्ट ग्लास को तोड़कर एग्जिट कर जाते हैं और बाहर फैल जाते हैं। सभी लोकस्ट्स को आसमान में देखते हैं। तभी जीप के ऊपर आकर लोकस्ट गिरता है और उनकी जीप बैलेंस खो देती है। वो पलटते हुए सीधा ओन के पास आती है। तभी मेजी क्लेयर एंड ओन को देखती है। वो सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहाँ गिगानोटोसोरस आता है। सभी उससे भागते हैं और सेंटर के ऊपर जाते हैं। तभी मेजी को गिगानोटोसोरस खाने वाला होता है। उसका मुंह आयरन ग्रिल्स में अटक जाता है। मेजी बच जाती है। सभी सेंटर के अंदर आते हैं। गिगानोटोसोरस उन पर फिर से हमला करता है। वो उस पर टूट कर उसे शॉक देकर वहाँ से भगाते हैं। जलते हुए लोकस्ट से जंगल में आग लग चुकी थी। लुइस सिग्नल से सभी डायनासोर्स को बायोसिन बुलाता है। सभी डायनासोर्स बायोसिन जाने लगते हैं। ओवन एंड सभी प्लान बनाते हैं। कायला कहती है, अगर हम एडीएस सिस्टम को ऑन कर दे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो टनल से बायोसिन सेंटर आते हैं। लुइस को रैमजी कन्फ्रंट करता है। लुइस को पता चलता है ये सब रैमजी की वजह से हुआ है। फिर रैमजी वहाँ से चला जाता है। रैमजी ओन एंड क्लेयर के पास आकर उन्हें बताता है पावर कम है। एडीएस सिस्टम को ऑन करने के लिए हमें मेन सिस्टम को बंद करना होगा, जिससे एडीएस को पावर मिलेगी। एली एंड क्लेयर मेन सिस्टम की पावर को ऑफ करने जाते हैं। ओन एलन एंड मेजी बेटा को पकड़ने जाते हैं। लुइस हाइपरलूप से भागता है। क्लेयर एंड एली फिर पावर को ऑफ करते हैं। हाइपरलूप बंद हो जाती है। बेटा ओन के पास आता है उन पर अटैक करने के लिए, पर मेजी उसे कंट्रोल करती है। ओन ट्रैंक्विलाइजिंग से शूट कर बेटा को पकड़ लेता है। सिस्टम स्टार्ट होता है। एडीएस शुरू हो जाता है। लुइस हाइपरलूप से बाहर निकलता है। आगे लुइस को
डायलोफोसोरस दिखते हैं। वो वापस हाइपरलूप में आता है, पर डायलोफोसोरस अंदर आकर उस पर पॉइजन स्पिट कर उसे वहीं खत्म कर देते हैं। सभी बायोसिन से निकलने को रेडी थे। डॉक्टर वू आता है और उनसे मदद मांगता है, पर वो सभी मना करते हैं। तो डॉक्टर वू कहता है, मुझे एक मौका दो, मैं सब खराब हुआ ठीक कर दूंगा, कभी देर ना हो जाए। मेजी ऐसा करने के लिए मान जाती है। सभी प्लेन के पास आते हैं। तभी वहाँ टीरेक्स एंड गिगानोटोसोरस आते हैं। उनमें फाइट शुरू हो जाती है। गिगानोटोसोरस टीरेक्स पर भारी पड़ रहा था, वो उसे मारने वाला था। तभी वहाँ थेरिज़ेनोसोरस आती है। ओवन एंड सभी प्लेन से निकलते हैं। टीरेक्स एंड थेरिज़ेनोसोरस कोऑर्डिनेट कर गिगानोटोसोरस को वहीं खत्म कर देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सभी खुश होते हैं, वो सेफली वहाँ से निकल गई। एली एंड एलन साथ रहने का फैसला करते हैं। मेजी भी अब ओवन एंड क्लेयर को अपने पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेती है। आयन, एली एंड एलन कोर्ट में केस करते हैं। वहाँ उनकी हियरिंग्स होती हैं। डॉक्टर वू ने लोकस का ट्रीटमेंट कर दिया। यूएन के ऑर्डर के बाद बायोसिन को इंटरनेशनल डायनासोर सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। अब वहाँ डायनासोर शांति से रहेंगे। कायला को नया प्लेन दिया जाता है। ओवन एंड क्लेयर बेटा को ब्लू को देते हैं, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। फिर ब्लू ओवन को आंखों से थैंक यू कहकर चली जाती है। मेजी को सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अब वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।